दृश्य एक। लीजिए प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अंक 2। दृश्य एक। पिछले अंक में आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त कार्नेलिया से मिलता है और वो उसकी तरफ देखता रहता है और उसी समय पे एक दिव्य प्रकाश होता है और उसी समय पटाक्षेप हो जाता है। उसी के आगे सुनिए। द्वितीय अंक में उदयभान में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई है। कार्नेलिया क्या सोच रही है? सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग, कितना सुंदर, कितना स्मरणीय। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं तो भूल तो नहीं गई। गाती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्व विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुसुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धुन धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिसे और मोह किए, समझ निज निडर प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदर ऊँघते रहती जब, जग रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। फिलीपींस प्रवेश करके। कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत का पूरा अधिकार कर लिया, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने का भी अवलंब हो। कार्नेलिया, फिलिप्स यह तुम हो, आज दारा की कन्या वालिक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, संभव है फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि वे लोगों के हृदय पर अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता की पत्नी नहीं। फिलिप्स, कुमारी प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है? कार्नेलिया, यदि प्रणय हो। फिलिप्स, प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, हो यह तो बड़ी विचित्र बात है। सुकुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाते हो? कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर,
मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां कर्णधार में साम्राज्ञी के साथ जा रही है, क्या तुम भी चलोगी? कॉर्नेलिया, नहीं संभवतः, पिताजी को तो यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन होंगे, इसीलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कॉर्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस नहीं करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण दे कर भी नहीं कुमारी, परंतु मेरा प्रेम अंधा है। कॉर्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। इधर इधर उधर देख कर नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉर्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप की गर्दन पकड़कर दबाता है, वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कॉर्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कॉर्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए, आपको शिविर से भीतर पहुंचा दूं। कॉर्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनसे पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात बता देनी होगी, यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओहो, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, कह दूंगा। कॉर्नेलिया, आप भी चलिए। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कॉर्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स से ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह, कितना आकर्षक! तना तरंग कलन। इसी चंद्रगुप्त के लिए ने उस साधु ने भविष्यवाणी की है, भारत सम्राट होने की। उसमें कितना विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति में मिलती जा रही है। हम लोगों ने इतने बड़े आक्रमण से समारंभ करने में लगे हैं, यह देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक से असन्निग्ध निमग्न है। सुनते हैं, पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिबंध करने के लिए लिया है, केवल देखने के लिए रख छोड़िए, हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनिस्ट्राक्रिटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके, दंडायक को देखा न? थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा, यह अद्भुत देश है। एनाक्रिटीज, परंतु आंभिक को तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसे अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासी हो गई है। सिकंदर, एनाक्रिटीज, मुझे विश्वास नहीं होता, परंतु कोई रहस्य होगा। पर एक बात कहूंगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है? क्यों न शिविर में यही चला जाए। एनाक्रिटीज। सिकंदर, एनाक्रिटीज, फिर तो पल्समोलियन राजमहल छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ एकांत में मुझे ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है, भविष्यवाणियां प्राय सत्य होती है। एक और फिलिप्स आंभिक, दूसरी ओर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, आंभिक से पूछ लिया जाए। आंभिक, यह एक षड्यंत्र चल रहा है फिलिप्स, और उसके सहायक है सेल्यूकस। सेल्यूकस क्रोध में, आश्चर्य से, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उज्जैदित न हो सेल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक है, नहीं तो निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करने का पाप नहीं, पुण्य होगा। सेल्यूकस तलवार खींचता है।
सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सिलूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कॉर्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथों अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सेल्यूकस? फिलिप्स, क्यों साहस होता? इसकी कन्या दंडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं विद्रोहिणी अलका भी जाती है और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सेल्यूकस, रोक अपनी अबाध गति से चलने वाली जीप रोक। सिकंदर, ठहरो सेल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या है? सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्म राजज संतान है और उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य के हस्तगत करने का प्रयत्न कर रही हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का विश्वास तुम्हें हो गया, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता? चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, मुझे हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त, सादर आमंत्रण। एक साधारण आमंत्रण और सेल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूं। यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने को नहीं आया हूं। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, यह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक, तुम गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति में कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आंभिक समझने की भूल न कीजिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपने विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, यह क्या झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य है और क्रोध से, सिल्यूकस। चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहिए। आंबिक, शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त, स्वयं हृदय भीरु कायरों किसी वंशिका शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देश विद्रोही आंबिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभों से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आंबिक, फिलिप्स, एनाक्रिटीज टूटे पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सिल्यूकस। सिल्यूकस, सम्राट, यह क्या? आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वालिक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा, जाओ। प्रस्थान। अंक 2, दृश्य 2। स्थान है झेलम तट का वन पथ। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है?
अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है। दूसरी ओर देखने लगता है चंद्रगुप्त, गुरुदेव, परिवारजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चाणक्य, सॉरी चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रति पद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी तक नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो तो रह रहकर बिजलियां चमक जाती है, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ से आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना रहनी चाहिए? अलका, झलस बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने का भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, इधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए हुए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गांधार राज? विभव की छालनाओं से वंचित एक वृद्ध जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो। मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। अलका, बेटी, अलका बेटी, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार राज, नहीं, तू मुझे अब की झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी तो जो महलों को छोड़ चुकी है उसे झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंहरण से मालव के मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण स्मृत नमस्कार करता है। पिताजी के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंहरण तुम आ गए? परंतु? सिंहरण, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोगों कर्तव्य में लग जाएं। विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में तम में लहलाती होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है और साधन चाहे कैसे हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? हम लोग प्रस्तुत हैं। तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, अच्छा चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? सिंहरण और अलका का नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त परमेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं, हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले हैं, देखो अपने यह नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान, पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा दिया है, अब वे कोई मार्ग बताओ जिससे श्वेतेश्वर को नीचा दिखलाने ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? मनुष्यों की शुश्रूषा का भार लेना होगा। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो। सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो स्वागत। स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से गिर जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति, बात तो अच्छी है। कल्याणी, और तब तक हम लोगों से रक्षित सेना रुक कर देखते हुए, ये लोग पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखाकर, यह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी,
मुकुद गुलमुकास महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था, स्वेच्छा से उसने इस युद्ध का योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना दुस्साहस, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवासी किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचते हैं लगता है तब यह भी यदि उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ हो जा तो अच्छा समझा। कल्याणी, जैसी आज्ञा हो। चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंहरण, खेल देख लो खेल, ऐसा खेल जो कभी नहीं देखा होगा न सुना होगा। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं है। अलका, क्या युद्ध से पहले ही घबरा गए सेनापति? यह भी वीरों का ही खेल है। पर्वतेश्वर, बड़ा ढीठ है, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त ने, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों का ये लोग किस प्रकार वेश कर लेते हैं, वश कर लेते हैं। चंद्रगुप्त स्तब्ध से, महाराज, तब तो आवश्यक पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। पर्वतेश्वर, नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महोषधि के भाले से बड़े बड़े मत्स्य नाग वशीभूत हो जाते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंहरण, ही महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत्त मातंग। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आए हो? सिंहरण, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हथियारों के लिए वज्र ही है। पर्वतेश्वर, तुम लोग आंबिक के चर तो नहीं हो? सिंहरण, रातों रात यवन सेना विस्तार से पार हो गई, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यही फल। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा, तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम लोग कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, हूँ भविष्य वक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध से पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं, अभी तो मैं सपेरा हूँ। कल्याणी, एक क्षुब्ध चुप रहकर, हम दोनों का चुप रहना चाहिए। चलो दोनों का प्रस्थान। अभी आप सुन रहे थे चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी।